प्रभु हम आए तेरे द्वार, करने तेरी पूजा। ओ अंबर में तुझसे बढ़कर कोई ना दूजा। कितना सुंदर तेरा मंदिर, शांति का है दूर। सम्मुख तेरे जो आता वह पाता शांति अपार। दे हमें आशीष, कर तू हमें पावन। तन मन दिल से हम करें तेरा पूजन। दे हमें आशीष, कर तू हमें पावन। तन मन दिल से हम करें तेरा पूजन। ये वही धर्मी जन हैं जिनको प्रभु ने पूर्ण प्रेम से चुना और शाश्वत महिमा से विभूषित किया। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज 3 मई के इस प्रातः बेला में हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज माता कलीसिया संत फिलिप और याकूब दोनों प्रेरितों का पर्व मनाती है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हमारी जो कलीसिया की नींव प्रेरितों के लहू की नींव पर खड़ी हुई है। उनकी शहादत के बाद ही हम सभी में विश्वास का संचार हुआ है, कलीसिया में विश्वास बढ़ा है और उन्हीं के प्रयास से आज कलीसिया विद्यमान है। आइए उनकी मध्यस्थता के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करें, सभी प्रार्थनाओं के लिए, निवेदनों के लिए, उन सभी अर्जियों के लिए जिन्होंने विशेष रूप से आज के दिन प्रार्थना की मांग की है। प्रभु उन सभी पर अपना आशीर्वाद दे। बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं और संत फिलिप और याकूब के मध्यस्थता के द्वारा सभी मिशनरीज के लिए प्रार्थना करते हैं जो अलग अलग जगहों पर विकट परिस्थितियों में रहकर प्रभु के कार्य में वचन को प्रचार के लिए अपना समय दे रहे हैं। प्रभु उन सभी को संभाले, उन सभी को सुरक्षित रखे और हम सब पर अपना आशीर्वाद दे। आइए सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों पर रखते हुए, हमारी सभी गलतियों कमजोरियों पर पश्चाताप करते हुए प्रभु से क्षमा मांगते हुए कहे, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। आए हैं पास तुम्हारे, आए हैं पास तुम्हारे, सारे पाप क्षमा करना, सारे पाप क्षमा करना। प्रभु हम पे कृपा करना,
परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह तू सुत ईश्वर के, बलित में मैंने पाप कर लेते। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने तू विराजमान है। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। ईश्वर, तू हमें प्रतिवर्ष प्रेरित फिलिप और याकूब के पर्व दिवस पर आनंदित करता है। इनकी प्रार्थनाओं से सहायता पाकर हम तेरे इकलौते पुत्र के दुख भोग तथा पुनरुत्थान के सहभागी बने और अनंत काल तक तेरे दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करें। उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु आपकी जीवा खंड को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, वचन संख्या 1 से 8। प्रभु याकूब को और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। भाइयों, मैं आप लोगों को उस सुसमाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूँ जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया, जैसा आपने ग्रहण किया, जिसमें आप दृढ़ बने रहते हैं, और यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे जिस रूप में मैंने उसे आपको सुनाया था, तो उसके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो आपका विश्वास व्यर्थ होगा। जो शिक्षा मुझे मिली थी वही मैंने सबसे पहले आप लोगों को सुनाई। वह इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कैफस को और बाद में 12 को दिखाई दिए। फिर वह एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित हैं, यद्यपि कुछ मर गए हैं। बाद में वह याकूब और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। सबों के बाद वह मुझे भी, मानो ठीक समय से पीछे जन्मे को दिखाई दिए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है, इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है, तारामंडल उसका सामर्थ प्रकट करता है। दिन दिन को इसकी कहानी सुनाता है
और रात रात को इसे बताती है। अनुवाक्य: इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। ना तो कोई वाणी सुनाई देती है, ना कोई शब्द और ना कोई स्वर, फिर भी इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांतों तक इसकी ध्वनि। अनुवाक्य: इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। दिल मिलाकर आए हम, सुर मिलाकर गाए हम, रात दिन प्रभु का नाम एक साथ गाए हम, रात दिन प्रभु का नाम एक साथ गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संख्या 6 से 14 तक। यीशु ने थॉमस से कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। यीशु ने कहा, फिलिप, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम यह क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूं वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे ही कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं। वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिसे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो जाए। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे जो कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज जैसे माता कलीसिया संत फिलिप और याकूब का पर्व मनाती है और उनके बारे में ज्यादा हमें जानकारी तो नहीं मिलती है, परंतु कुछ इतिहासकार बताते हैं कि संत फिलिप का जन्म बैतसाइदा में हुआ था और वह प्रभु के द्वारा सबसे पहले चुने हुए शिष्य थे। और संत फिलिप जो पहले संत योहन बपतिस्ता के शिष्य थे, बाद में प्रभु यीशु के अनुयायी बने। और यही फिलिप थे जिन्होंने नथानेल को प्रभु के पास लेकर आए थे और यरूशलेम में इनकी शहादत हुई थी। संत याकूब के बारे में कहा जाता है कि यह संत याकूब, जो कि याकूब अनुज के नाम से जाना जाता है, और यह थदेउस के भाई थे और प्रभु यीशु क्रिस्त के ही
परिवार से चचेरे भाइयों में से एक थे और जो गलीलिया में इनका जन्म हुआ था और बाद में ये प्रभु यीशु क्रिस्त की मृत्यु के बाद यरूशलेम के बिशप हुए थे और इनकी शहादत प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद वर्ष 62वें वर्ष में इनकी शहादत हुई थी। और आज के पहले पाठ में और सुसमाचार में पहले पाठ में हम याकूब के बारे में सुन रहे हैं, जहां पर पौलुस कहते हैं कि किस प्रकार प्रभु पुनरुत्थान के बाद अलग अलग लोगों को दर्शन दिए, याकूब का दर्शन दिए और बाद में स्वयं पौलुस ने भी उनके दर्शन किए। और सुसमाचार में फिलिप के बारे में कहा कि फिलिप कहते हैं कि प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए। उसके पहले आज सुसमाचार को जो शुरुआत रहती है वहां पर जहां प्रभु कहते हैं कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यदि आज की इस विषम परिस्थिति में बहुधा हम ऐसे समय आता है जब हमें सूझ नहीं होती है, हमें समझ में नहीं आता, सब कुछ बंद-सा प्रतीत होता है। हम उस समय हमारे मन में ऐसा लगता है कि कोई हमें सही राह दिखा दे, कोई हमें मार्गदर्शन दे ताकि हम उस रास्ते पर चले। और प्रभु आज के वचनों में यही कहते हैं कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। और प्रभु यह इसलिए कह रहे हैं कि प्रभु इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह रहे, वह सिर्फ बता रहे हैं कि मैं ही वह रास्ता हूं जिन पर तुमको चलना है। और बहुत बार हम शायद किसी रास्ते पे चलने के पहले हम मंजिल या फिर हमारा जो मुकाम है उसके बारे में पहले सोचते हैं। यह बिल्कुल स्वाभाविक बात है, मनुष्यों के लिए स्वाभाविक बात है। यदि आप एक अच्छा धावक बनना चाहते हैं और आपकी मंजिल है गोल्ड मेडल पाना, तो आप उस रास्ते के लिए उसी तैयारी करेंगे। यदि आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो आप उसके लिए दिन रात मेहनत करेंगे, दौड़ में और अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में अपने आप को तैयारी करेंगे। यदि आप कोई से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको मालूम है आपकी वो मंजिल है और इसलिए आप उसके लिए बेहतर मेहनत करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके अंक रहे और आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिले। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब तक हमें मंजिल मालूम नहीं रहते तब तक हम प्रयास नहीं करते। परंतु यहां पर प्रभु के आज के वचनों में प्रभु के बातों से प्रतीत होता है कि प्रभु उसके बिल्कुल विपरीत कह रहे। वह नहीं कह रहे कि तुम्हें यह मंजिल मिलेगी, तुम्हें ऐसा कुछ रहेगा, तुम इस संसार में जीवन यापन के बाद तुम्हें ऐसा कुछ होगा। नहीं, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु के द्वारा, प्रभु की बताई हुई शिक्षा, प्रभु के उस आदर्श पर, मूल्यों पर हमको बस चलना है और मंजिल खुद ब खुद हमारे पास आएगी। और वचन में आज देखते हैं कि जहां पर फिलिप कहते हैं कि प्रभु जिस पिता के बारे में आप कह रहे हैं, हमें उस पिता के दर्शन कराइए। और स्वयं यीशु से कहते हैं कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यह भी बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। कभी बहुधा जब कोई बालक या बालिका कोई सा कार्य करती है या फिर उन्हें कोई सा बड़ा पारितोषिक मिलता है, देखने वाले के मन में या फिर उनके मुख से यही बात आती है कि बिल्कुल उसके पापा पर गया है या फिर उसकी मां पर यह गई है। बच्चे के द्वारा माता पिता की पहचान होती है, माता पिता के बारे में दूसरे बच्चों के द्वारा कहते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। हमें केवल प्रभु को अपना सर्वस्व अर्पित करना है, प्रभु को जानना है, उससे पहचानना, उससे प्रेम करना है। हम खुद ब खुद
पिता हमारे पास रहेगा, पिता का असीम प्रेम हमारे साथ रहेगा, क्योंकि पिता और प्रभु एक ही है। जब हम प्रभु के पास है तो बखूबी प्रभु पिता का भी सानिध्य हमारे पास रहेगा। केवल शर्त यह है कि हमें केवल प्रभु को पूरी मन दिल से प्रभु को प्रेम करना है, उनकी आज्ञाओं को पालन करना है। और प्रभु वचनों में भी कहते हैं कि जो कुछ भी तुम पिता से मांगोगे वह उसे पूरा करेगा, वह जरूर पूरा करेगा, परंतु उसके लिए शर्त यह है कि हमें उसे प्रभु यीशु ख्रिस्त को अनुसरण करना है, उन्हें दिल से प्रेम करना है और उनकी बताई हुई शिक्षाओं पर आगे चलना है। आज के जो सुसमाचार संत यूहन्ना का अध्याय 14 से जो लिया गया है, इसके जस्ट एक अध्याय पहले अध्याय 13 में, जहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त प्रेरितों के पैर धोते हैं और यूदस के विश्वासघात का संकेत देते हैं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और इसलिए शिष्य लोग थोड़े चिंतित रहते हैं, उन्हें समझ भी नहीं आ रहा है कि प्रभु किसके बारे में कह रहे हैं, कि कौन विश्वासघात करेगा। और यहां पर अध्याय 14 में जहां की आज का वचन पद संख्या 6 से पर लिया गया, जहां पर पद संख्या 5 में, जहां पर संत थॉमस प्रभु से कहते हैं कि प्रभु हमें पता ही नहीं कि हमें कहां जाना है, तब वहां का रास्ता कैसे जान सकते हैं। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, यदि हमें कहीं जाना है तो सबसे पहले हमें वहां के रास्ता मालूम होना चाहिए, और रास्ता के साथ साथ उस मंजिल के बारे में पता होना चाहिए। और इसलिए प्रभु कहते हैं कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। परंतु बहुधा हमारे जीवन में हमारे कार्य हमारी मंजिल तय करती है कि हम ऐसा कार्य करेंगे तब जाके हमें वह फल मिलेगा। परंतु प्रभु कहते हैं कि तुम्हारी मुक्ति या मंजिल बस उसे जानने की है और प्रभु का अनुसरण करने की है, और बाद में खुद ब खुद हमारी मंजिल हमें मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 12 में वचन कहता है कि ईसा नाम के सिवा किसी दूसरे के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सके। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, हमारी जो मंजिल है हमारी वह मुक्ति है, और वह प्रभु यीशु के द्वारा ही मिल सकती है। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम उस मंजिल को, उस पिता को पाने के लिए हम प्रभु आपको, आपके सच्चे अनुयायी बने, आपकी शिक्षाओं पर अमल करते हुए हम अपने कर्तव्यों को निभाएं, ताकि हम उस मंजिल तक पहुंचे जहां पर हमारा अंतिम पड़ाव और मुकाम है। प्रभु हम सभी पर आशीष दे, ताकि हम सभी उस अंतिम पड़ाव और मुकाम पर पहुंचे और आपके साथ, पिता के साथ सानिध्य में रहे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जो मेरा जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नार, जो है मेरा सो है तेरा, दाखरस और रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन, इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मेरा जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नार, जो है मेरा सो है तेरा, दाखरस और रोटी के साथ। पास है जो भी मेरे
चरणों में रख दो तेरे, सबको मिले तेरा प्यार। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नार। जो है मेरा सो है तेरा, दाख रस और रोटी के साथ। भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, प्रेरित संत फिलिप और याकूब के पर्वोत्सव में हमारे इन दानों को ग्रहण कर और ऐसी कृपा कर कि हम निर्मल हृदय से तेरी उपासना करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। हे शाश्वत गडेरिये, तू अपने रेवर को कभी नहीं त्यागता, बल्कि धन्य प्रेरितों के द्वारा निरंतर उसकी देखभाल और रक्षा करता है, ताकि जिनको तूने अपने पुत्र के स्थान पर गडेरिये नियुक्त किया है वे उसका समुचित प्रबंध करते रहे। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत विवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में
यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु, और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे इन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, संत फिलिप और याकूब, सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के हम साथ। परस्पर शांति अभिवादन रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं।
धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। कम्युनियन अग्रस्तव। हे प्रभु, हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। फिलिप, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन पवित्र उपहारों से द्वारा हमारे हृदय विशुद्ध हो जाए, हम प्रेरित फिलिप और याकूब की तरह तेरे पुत्र में तेरा दर्शन कर सके और अनंत जीवन प्राप्त करने की योग्य बन जाए। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। क्रिस्त की शांति सदा साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ हमें जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम। हमको तो मिली